हरे कृष्णा एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई पेरेंटल इन्वॉल्व होता है, मतलब कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। अभी आज का जो अपना लेक्चर रहेगा उसमें अपन बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। और आज के लेक्चर में हम ओनली एंड ओनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिस्कस करने वाले हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी लाइफ में एक फेज आता है जिसके अंदर हमारी बॉडी में अचानक से कुछ चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले उस पीरियड ऑफ फेज की बात करते हैं। देखो, ह्यूमंस में एक पीरियड आता है, पीरियड ऑफ लाइफ, जिसमें अगर मेल है और अगर फीमेल है, ठीक है, तो अगर मेल है तो उनकी बॉडी में गैमीट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन होता है। मेल गैमीट्स फॉर्म होते हैं, मेल गैमीट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। और अगर फीमेल है तो फीमेल गैमीट्स फॉर्म होते हैं, फीमेल गैमीट्स फॉर्म होते हैं। तो जब अपने मेल गैमीट्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। इसकी बात अपन ने लास्ट लेक्चर में करी थी, ठीक है। जब अपने मेल गैमीट्स होते हैं उनको बोलते हैं स्पर्म्स, और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उसको बोलते हैं ओवा। क्या बोलते हैं भाई? ओवा, या फिर आप इसको एग बोल सकते हो। और जब ये कंबाइन होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है और एक नया बेबी आता है, ठीक है। वो सारी बातें अपन ने करी थी, भी अपन और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एक पीरियड ऑफ लाइफ आता है ह्यूमंस की लाइफ में जहां पे मेल और फीमेल की बॉडी में गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और इसी पीरियड ऑफ लाइफ को अपन बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी, ठीक है। इसी फेज ऑफ लाइफ को अपन क्या बोल देते हैं भाई? प्यूबर्टी बोलते हैं। और इस प्यूबर्टी के टाइम पे बॉडी में कुछ चेंजेस क्रिएट होते हैं, ठीक है। कुछ चेंजेस गर्ल्स और बॉयज में कॉमन होते हैं, कुछ अलग अलग होते हैं। तो देखो, ह्यूमंस यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो ह्यूमंस क्या करते हैं? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को यूज करते हैं। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं हमेशा, एक फादर और एक मदर। देन द पीरियड ऑफ लाइफ, तो लाइफ का वो पीरियड जब प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स को आप गैमेट्स भी बोल सकते हो, जिसमें ओवा कौन रिलीज करेगा? फीमेल, एंड स्पर्म कौन रिलीज करेगा? मेल। स्टार्ट इन बॉडी, तो इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन, सेक्सुअल मैच्योरिटी यहां पर आ जाती है, ठीक है। इस पीरियड ऑफ लाइफ में क्या आ जाती है? सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, मतलब बॉडी साइंस दिखाना शुरू कर देती है कि आप सेक्सुअली मैच्योर हो चुके हो। इसको क्या बोलते हैं अपन? प्यूबर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। नाउ चेंजेस एट प्यूबर्टी, तो मैंने बोला कुछ चेंजेस होते हैं जो गर्ल्स और बॉयज में कॉमन होते हैं, बट कुछ चेंजेस होते हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला चेंज अपने पास थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया, ठीक है। सो हमारे आर्मपिट्स और जेनिटल एरिया में, ठीक है, बाल आ जाते हैं, उनको बोलते हैं अपन अनवांटेड हेयर्स। देन स्किन बिकम ऑयली, मे रिजल्ट्स इन पिंपल। तो आपने नोटिस करा होगा कि प्यूबर्टी के टाइम पे हमारे यहां पर बहुत ज्यादा ऑयल जमा हो जाता है, ठीक है। इस वाले रीजन में बहुत ज्यादा ऑयल जमा होने लग जाता है और फेस पे यहां पे बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं, ठीक है। देन ब्रेस्ट साइज बीइंग टू इंक्रीज। अब देखो, ये जो दो चेंजेस हैं ये तो कॉमन है, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज दोनों में क्या है? कॉमन है। बट आगे के दो जो चेंजेस अपने पास, ये वाले, ठीक है, ये गर्ल्स में होते हैं, ये गर्ल्स में होते हैं, और आगे के दो जो अपन पढ़ेंगे वो होते हैं बॉयज में, ठीक है, ये होते हैं बॉयज में। तो हमने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल, गर्ल्स में क्या चेंज आता है? ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज। तो हमारा जो चेस्ट वाला एरिया होता है, फीमेल्स में अपन उस एरिया को क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उसका साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। देन गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट। अब ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, जिसके बारे में अपन आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। सिंपली हम इसको बोलते हैं पीरियड्स, ठीक है। तो गर्ल्स में इस फेज ऑफ लाइफ में पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको ब्लीडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अपन इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। देन थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, ये बॉयज का है। बॉयज के फेस पे छोटे छोटे हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हो जाती है। देन वॉइस बिगिन टू क्रैक, और बॉयज की जो वॉइस होती है वो क्रैक होने लगती है, थोड़ी थोड़ी फटने लग जाती है। क्लियर है? नाउ दीज चेंजेस सिग्नल्स दैट सेक्सुअल मैच्योरिटी इज टेकिंग प्लेस। तो ये सिग्नल्स क्या शो करते हैं? सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई है, इस बात का ये संकेत होते हैं, ठीक है। आगे देखो,
स्टडी करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। तो ये अपने पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, सो यहाँ पे 2 टेस्टिस होते हैं अलॉन्ग विद द एक्सेसरी डक्ट्स। डक्ट्स मतलब होते हैं ट्यूब्स, ठीक है, सो यहाँ पे कुछ ट्यूब्स आपको दिख रहे होंगे। ग्लैंड्स, ग्लैंड्स क्या होते हैं, अपन ने याद करो पढ़ा था, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वहां से कुछ ना कुछ सिक्रीट होता है, ठीक है, कुछ लिक्विड निकलता है। एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाते हैं, अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। और इन सारे पार्ट्स को अपन 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिस, अ पेयर मतलब 2, ठीक है, पेयर मतलब 2। अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम। तो भाई स्क्रोटम के अंदर ये लोकेटेड होते हैं, ठीक है, टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड होते हैं। तो ये अपना टेस्टिस है, ठीक है, और ये जो बाहर वाला जो स्किन होता है इसको बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है, ये जो लेयरिंग होती है टेस्टिस की चारों तरफ को बोलता है स्क्रोटम, ठीक है। तो स्क्रोटम क्या एक तरीके से बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर टेस्टिस होल्ड रहते हैं, ठीक है। नाउ विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कहां होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होते हैं, रीजन है इसका। देखो टेस्टिस को स्पर्म फॉर्म करने के लिए, टेस्टिस को स्पर्म फॉर्म करने के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो उसी कम टेम्परेचर पर रहने के लिए इनका जो सिचुएशन होता है, या जो बोल सकते हो सिचुएटेड होते हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं, ठीक है। द स्क्रोटम हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। तो मैंने बोला ना कि टेस्टिस को लो टेम्परेचर चाहिए होता है ताकि वह स्पर्म प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो स्क्रोटम इसमें हेल्प करता है लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आंसर इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो स्क्रोटम होता है वो हेल्प करता है लो टेम्परेचर को मेंटेन करने में, क्योंकि हमारे बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म्स लिविंग फेज में नहीं रह सकते, मर जाएंगे भाई। इसीलिए तो हमारे जो टेस्टिस वो लो जो एब्डोमिनल कैविटी उससे बाहर होते हैं ताकि वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर पर रहे और लिविंग फेज में रह सके। नाउ फंक्शंस ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के क्या फंक्शन है। देखो टेस्टिस का इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इन सब से ट्रेवल करके अपना स्पर्म ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, और फिर यहां से बाहर आ जाता है। अभी देखो फंक्शंस ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का फंक्शन क्या है। सबसे पहला, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर फॉर्म्ड हेयर। किसकी बात कर रही है, स्पर्म की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर स्पर्म्स फॉर्म होते हैं। देन टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि मेल सेक्स हार्मोन का नाम बताओ, सिंपली 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इट्स फंक्शन इज, अब इसके 2 फंक्शन है, पहला रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। तो पहले तो ये स्पर्म के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, कब कितना स्पर्म बनाना है ये उसको कंट्रोल करता है। देन ब्रिंग चेंज एट प्यूबर्टी, और इसी टेस्टोस्टेरोन का काम है कि हमारी बॉडी में प्यूबर्टी के टाइम पे कुछ चेंजेस को क्रिएट करना, ठीक है। जो प्यूबर्टी वाले टाइम में हमारे अनवांटेड प्लेसेस पे जो बाल आ जाते हैं, ठीक है, जो अनवांटेड हेयर्स आ जाते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं, इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं, ठीक है। ये अपना मेल सेक्स हार्मोन है। अभी देखो आगे वैस डेफरेंस। तो देखो बात सुनो, वैस डेफरेंस क्या है। यहां पे स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद जो इस ट्यूब से ये जो ऊपर जा रहा है इसको अपन बोलते हैं वैस डेफरेंस। क्या बोलते हैं, वैस डेफरेंस होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वैस डेफरेंस। तो देखो ये अपनी वैस डेफरेंस है, ये अपना क्या है, टेस्टिस हो गया। इस टेस्टिस में क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर जब स्पर्म प्रोड्यूस होंगे तो वो स्पर्म को ऊपर ले जाने का काम, स्पर्म यहां से रिसीव होके ऊपर ले जाने का काम कौन करेगा, वैस डेफरेंस करेगा, ठीक है, वैस डेफरेंस। तो यहां से अब वैस डेफरेंस, इट पासेस स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा तक पहुंचाने का काम है हमारा वैस डेफरेंस का। देन यूरेथ्रा क्या है, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। तो भाई हमारे स्पर्म और यूरिन दोनों, ठीक है, इसी वाले एरिया से बाहर आते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन पाथ है अपना, ये कॉमन
पाथ है अपना जहां से स्पर्म भी बाहर निकलेंगे और यूरिन भी बाहर निकलेगा, ठीक है। इट आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस, और इसके आउटर कवरिंग को अपन क्या बोल देते हैं, पेनिस बोल देते हैं। देखो डायग्राम देखो वापस से, देखो स्पर्म यहां बना, वेस्ट डेफरेंस से ऊपर पहुंचा, वेस्ट डेफरेंस से ऊपर पहुंचा, अब यहीं से तो अपना यूरिन बाहर आता है, ठीक है, यहीं से अपना यूरिन बाहर आता है, यहीं से अपना यूरिन बाहर आता है, और यहीं से अपना क्या बाहर आएगा, स्पर्म्स बाहर आएंगे, ठीक है। तो यहां से यूरिन प्लस स्पर्म दोनों एक ही पाथ से बाहर आते हैं, तो ये कॉमन पाथ है और इसको अपन क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। सो जो यूरेथ्रा है इसी से तो अपना यूरिन बाहर आएगा और इसी से अपने स्पर्म्स बाहर आएंगे, तो ये कॉमन पाथ हो गया अपना। इसके बाद में एसोसिएटेड ग्लैंड्स, तो देखो हमने बोला कि हमारे टेस्टिस का क्या काम है भाई, स्पर्म बनाना। अब स्पर्म जो होते हैं वो टाइनी बॉडीज होती है, स्पर्म क्या होते हैं, स्पर्म क्या होते हैं, टाइनी बॉडीज होती है, ठीक है। ये अपना एक स्पर्म है, ये अपना एक स्पर्म है और ये टाइनी बॉडीज होती है। तो स्पर्म के अंदर एक तो टेल होती है और एक हेड होता है, ठीक है, टेल होती है, एक हेड होता है। अब स्पर्म को टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन हुआ, वेस्ट डेफरेंस के थ्रू यहां पहुंचेगा। अब यहां पे आने के बाद में, ठीक है, वेस्ट डेफरेंस से जब ये ऊपर पहुंचेगा तो यहां पर आने के बाद में इसके अंदर इसका जो बोल सकते हैं ना, एक जो बोल सकते हैं फ्लो इजी बनाने के लिए यहां पे कुछ लिक्विड सिक्रीट करना पड़ता है। तो अपने दो, एक तो होता है सेमिनल वेसिकल और एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो दो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ये अपना कुछ सिक्रीशन इसके अंदर डालते हैं जो स्पर्म को एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक तो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और दूसरा इसका फ्लो इजी बनाते हैं, ठीक है, इसका फ्लो इजी बनाते हैं ताकि ये बाहर इजीली ट्रेवल कर सके, ठीक है, यहां से बाहर इजीली आ सके। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, तो दो ग्लैंड अपने पास, एक है सेमिनल वेसिकल और एक है प्रोस्टेट ग्लैंड। ऐड देयर सिक्रीशंस, तो ये कुछ लिक्विड निकालते हैं जो उसमें ऐड हो जाता है स्पर्म में, टू द स्पर्म। दिस फ्लूइड प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू स्पर्म, जो क्या करता है, नरिश करता है स्पर्म को, एंड मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजी, और इसकी वजह से जो स्पर्म्स है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। तो भाई अपना जो स्पर्म है और जो सिक्रीशन है ये मिलके क्या बना लेते हैं, सीमन बना लेते हैं, ठीक है। जो अपना स्पर्म और जो सिक्रीशन है वो मिलके क्या बना लेते हैं, सीमन बना लेते हैं। नाउ नोट, द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज, तो हमने बोला कि जो अपना एक स्पर्म है ये टाइनी बॉडी होता है, ठीक है, ये एक अपना स्पर्म है जो एक टाइनी बॉडी होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिकल मटेरियल, इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिकल मटेरियल होता है, ठीक है, एंड अ लॉन्ग टेल, ये इसकी लॉन्ग टेल होगी, दैट हेल्प्स देम टू मूव, ये इसको मूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। अगर आप स्पर्म का मोशन देखोगे तो ये टेल वाला पार्ट ऐसे घूमता है और फिर ये आगे हेड इसका ट्रेवल कर पाता है टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल, और ठीक है, और यही जो टेल वाला पार्ट है इसको हेल्प करता है कि ये कहां पहुंच जाए, ये फीमेल जर्म सेल, मतलब फीमेल गैमीट, मतलब एग के पास पहुंच जाए। तो बस कंप्लीट है, हो गया अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो फटाफट से एक बार रिव्यू कर लेते हैं पूरे को। देखो हमने बोला सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास होते हैं दो टेस्टिस, ठीक है, दो टेस्टिस होते हैं। अभी टेस्टिस जो होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर रहते हैं। स्क्रोटम क्या करता है, टेम्परेचर मेंटेन रखने में हेल्प करता है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां पे स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो सकते, तो हमारे एब्डोमिनल कैविटी से जो अपने टेस्टिस है वो बाहर की तरफ लोकेटेड होते हैं ताकि वो स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जो अपने स्पर्म से वो अगर प्रोड्यूस हो चुके हैं तो वो एक वेस्ट डेफरेंस, एक ट्यूब की हेल्प से ऊपर जाते हैं। जैसे ही ऊपर जाएंगे इनको सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, इनसे एक सिक्रेशन मिलेगा और वो मिलकर क्या बना लेंगे, स्पर्म बना लेंगे, सीमन बना लेंगे। फिर वो सीमन यहां से बाहर निकलेगा, कहां से, यूरेथ्रा से। तो अपना जो यूरेथ्रा क्या है, वो कॉमन पैसेज है फॉर यूरिन और स्पर्म। और जब स्पर्म बाहर आएगा तो स्पर्म के अंदर एक तो टेल होती है और एक होता है हेड। टेल वाला पोर्शन क्या करता है, उसको मूव करने में हेल्प करता है ताकि वो एग सेल से जाके कंबाइन हो सके और एक नया इंडिविजुअल हमें मिल सके, ठीक है, क्लियर है। सो आज हमने बात करी इसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे आपसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।